नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीनियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज अपने चैप्टर 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे अपने करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपने चैप्टर 2.2 और चैप्टर 2.1 ऑलरेडी अपने कर रखा है। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2.2 का। वैसे तो अपने ये कर रखे हैं, लेकिन एक बार फिर आपको करवा दें ताकि इसका रिविज़न हो सके। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। इसके अंदर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, टुकड़े इसके बताने करके। तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता रखा है कि अभाज्य संख्या क्या होती है और इनका फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, किस प्रकार से अपने को पता चलेगा, ये सब ऑलरेडी अपने पढ़ रखा है। तो देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपने इसे करते हैं, फिफ्थ इसका करते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन अपने करते हैं। अपने को दे रखा है 20,570। तो मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, ये रफ कार्य के तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको टुकड़े करने इस प्रकार से करने हैं, लेकिन ये आपको रफ कार्य के तौर पे करना है ना, फेयर वर्क में आपको ये नहीं करना, ये आपको रफ वर्क। तो स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, क्योंकि जाएगा 2 से, क्योंकि मैंने भाजकता के नियम बताया जिसमें ये बताया था कि दी गई संख्या के इकाई क्रम यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, 0, 2 2 4, कितने बचे 1 17, 8 2 16 और 5 2 क्या अब इसमें 2 का भाग जाएगा? तो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 3 पे 2 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 पे, क्योंकि अगली संख्या है अभाज्य संख्या कौन सी है 3। तो 3 के लिए अपने अगर चेक करेंगे तो इसके लिए मैंने बताया था दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 के पाड़े में आता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। तो क्या इस अंकों का योग 3 के पाड़े में आता है, देखते हैं। 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 1 16। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो 3 से नहीं लेंगे। फिर 3 के बाद में आता है 5। तो 5 के लिए मैंने आपको नियम बताया कि दी गई संख्या का इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला जो डिजिट है ये वाला, ये 5 या 0 हो तो 5 है तो जाएगा 5 का भाग। 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 से करेंगे तो इसको अपने पास आएगा 5 2 है 10, चला गया यहाँ पे कितना 2 में 5 का भाग जाता नहीं, इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। फिर अपने पास कितना हो गया 28, यानी कि 5 5 25, 5 पे चला गया, कितने रह गए 3 और 5 यानी कि 7 5 35। अब देखेंगे अपने क्या इसमें फिर 5 का भाग जाएगा, तो इसमें 5 का भाग अब नहीं जा रहा। तो फिर देखेंगे किसका भाग जाएगा। 5 के बाद में अपने पास अगली संख्या होती है 7, तो 7 का भाग दे के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 2 14, 6 और 5 तो 65, 7 में 63, 2 7 का भी नहीं जाएगा। 7 का नहीं जाएगा तो फिर 11 पे देखते हैं, क्योंकि अगली संख्या 11 ही है ना, 9 भाज्य संख्या ध्यान रखना। तो 11 पे चेक करेंगे तो 11 एकम 11 कितने पे जाएगा, कितने बच गए 9, 9 5 95, 11 8 88, तो 95 और 88, 2 और 2 यानी 2 उधर से और 5 और 7 77, तो 11 7 77। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या अब इसमें 11 का भाग जाएगा, तो 11 एकम 11 बिल्कुल जाएगा। 11 से भाग दिया इसमें तो कितना है 11 एकम 11 7, 11 7 77। अब अपने पास कितना आ गया 17। तो अपने जानते हैं 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के अंदर अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो अपने पास अपने देख सकते हैं ये अपने को इसके अभाज्य गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गए। ये अपने जो वर्क करना है ये आपको रफ कार्य करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको फेयर वर्क में नहीं करना, ये आपको रफ कार्य के तौर पे करना है, ठीक है ना।
तो अब अपने को आंसर में क्या लिखना है, आंसर में अपने को लिखना है 20,000 के अभाज्य गुणनखंड। लिख देता हूँ अभाज्य गुणनखंड। तो क्या है अपने पास 2 गुणा 5 गुणा 11 इंटू 11 इंटू 70। तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर ये आ जाएगा कि 20,570 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 7 17 गुणा 11 गुणा 11। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी बड़ी से कितनी बड़ी संख्या आ जाए, लेकिन आपको बिल्कुल अगर आप सही क्रम से बिल्कुल नियमानुसार अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपको स्टार्ट 2 से करना है, फिर 2 के बाद 3 पे, उसके बाद 5 पे, 7 पे, इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से चेक करते जाना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होता जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने बीच में गड़बड़ कर दी, कहीं भी आपने क्रमानुसार चेक नहीं किया तो फिर आपका गलत हो सकता है, संभावना रहती है। अब देखते हैं, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे रखा था ताकि पीछे वाले क्वेश्चन याद आ जाए कि किस प्रकार से करने हैं। अगर आपने नहीं किए तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप करोगे खुद। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समावर्तीय HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई फुल फॉर्म होता है इसका। इसको लैसे भी कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक होते हैं, एलसीएम भी कहते हैं। ठीक है ना। ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम इंटू HCF इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। क्या इनका गुणनफल बराबर होता है या नहीं, ये अपने को देखना है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने ऑलरेडी कर रखा है, तो आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज अपने इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को दे रखा है 336 और 54। तो अपने क्या करते हैं, पहले इनके फैक्टर निकालते हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए मैंने आपको मेथड बता रखा है। तो अपने इसको करेंगे 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 1 और 13 6 2 12, कितने बचे 1 यानी कि 8 2 16। फिर इसको 2 से करेंगे तो 8 2 16 और 4 2 8। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 2 8 और 2 एकम 2 2 4। अब इसको फिर देखेंगे अपने, तो ये कितने से जाएगा 2 से चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या आ रहा है 2। कितना आएगा 21। अपने जानते हैं 21 2 के पाड़े में आता नहीं है, तो 3 से जाएगा। 3 पे किया तो कितना आएगा 3 7 21 और 7 अभाज्य संख्या, तो 7 के अंदर 7। ये अपने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। और दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या अपने पास 54 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अपने। ये आपको रफ कार्य करना है दोस्तों, फेयर वर्क में नहीं करना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से किया तो कितना आएगा 27 2 कितना होता है 54 अपने जानते हैं। फिर 27 2 के पाड़े में आता नहीं है, 3 से चेक किया तो 9 3 कितना होता है 27, और 3 से फिर जाएगा तो कितना आएगा 3 3 9, और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 पूरा। तो ये हो गया अपने पास अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अपने को पहले तो उसने पूछा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर आप आपको अपने को ये प्रूफ करके देना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का जो गुणनफल है क्या वो बराबर है या नहीं है, ये अपने को देखना है। तो देखिए दोस्तों करते हैं अपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक साथ अपन इसको अच्छे से कर सकें। इधर कर लेते हैं। तो अपने पहले निकालते हैं इसको, अपने दोस्त नीचे ही कर लेते हैं। देखिए 3 3 6। पहले अपने एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले इसका 2
2, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है दोस्तों? 4, फिर अपना 3 और फिर 7। तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। और 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 54 को मैं लिख सकता हूँ, आप देख सकते हो, 2 गुणा 3 की पावर 3, सॉरी 3 लिखेंगे, ठीक है ना। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे। तो अब अपने पहले निकालेंगे HCF। HCF निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया है कि सबसे पहले जो भी संख्या दे रही है उनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें कॉमन संख्या देंगे। कॉमन टुकड़े कौन कौन से हैं? तो दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है। क्या दोनों में 3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या दोनों में 7 आ रहा है? तो 7 इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं, इसका मतलब 7 नहीं लेंगे। जब ये हो जाएगा, सेकंड कार्य अपना ये रहता है कि अपने को जो संख्या कॉमन ली है उसकी मिनिमम पावर देखनी है, मिनिमम पावर, ठीक है ना। मिनिमम यानी कि कम से कम घात। HCF के अंदर कम से कम, कम से कम घात, घात बोल दो या घातांक, ठीक है ना। तो देखिए 2 की मिनिमम पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, जिस पे कोई पावर नहीं उसका मतलब 1। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर नेक्स्ट 3, 3 की पावर यहाँ पे 1, 3 की पावर 3, तो मिनिमम पावर कितनी है? 3। तो बस इतना ही काम करना है। फिर जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, यानी कि 3 2 6। तो अपना HCF कितना आएगा? अपना HCF आ जाएगा 6। अब देखिए नेक्स्ट अपनी बात करते हैं एलसीएम की। तो देखिए मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ और इधर अपने एक साथ में कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो संख्या कॉमन है वो तो लेनी ही लेनी। 2 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन आ रहा था, लेकिन उसके अलावा जो भी संख्या अन्य आ रही है वो भी अपने को लेना है। तो इसका मतलब 7 भी लेंगे अपने। और फिर मैंने आपको एलसीएम के अंदर बताया था कि मैक्सिमम पावर जो भी संख्या ली है उनकी मैक्सिमम पावर, कॉमन की नहीं सब की, जो भी संख्या ली है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे अपने देख सकते हैं 4, यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे देख सकते हैं, 3 की मैक्सिमम पावर इसके अंदर 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 की मैक्सिमम पावर अपने पास 3 है। इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर, तो ये अपने पास 2 की मैक्सिमम पावर 4 और 3 की पावर कितनी थी? 3 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा फिर गुणा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब अपने इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 है 4, 4 2 है 8, 8 2 है 16, ठीक है ना। कहीं पढ़ा मत पढ़ देना इसका। 2 गुणा 2 यानी कि 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 इंटू 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 7। तो इन सब का अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3024। तो ये अपना हो जाएगा एलसीएम। तो
अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था वो तो अपना हो गया कंप्लीट। क्या पूछा था? उसने पूछा था कि एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो एलसीएम और एचसीएफ तो अपने निकाल लिया। एलसीएम और एचसीएफ कितना निकाला है? एचसीएफ अपने पास आ रहा है 6 और एलसीएम अपने पास कितना आ रहा है? 3024। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है कि आप बताओ क्या संख्या का गुणनफल, यानी कि जो संख्या है, संख्या का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एच। तो संख्या अपने पास क्या है? संख्या अपने पास 336 इंटू 54 और एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम अपने निकाला है 30 और एचसीएफ अपने कितना निकाला है? 6। अपने से पूछा है क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा है? तो बिल्कुल अपने कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौका 24, कितने बचे? 2 6 2 12, 12 और 2 14 और यहाँ पे कितना आएगा? 6 3 18। इधर करेंगे तो क्या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 336 और 50 + 4, ताकि गुणा अपने बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से कर सके। अब देखिए इधर 0 डायरेक्ट लगा सकते हैं। 5 का 6 से किया तो 6 5 30, 3 5 3 15 और 3 18, हासिल बची 1, 5 3 15 और 1 16 प्लस 4 का इसके साथ करेंगे तो 6 चौका 24 और 4 3 12 और 2 14, हासिल बची 1, 4 3 12 और 1 13। तो क्या आप इसको अपने जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? इसको ऐड करेंगे तो अपने पास 4 4 11 और 7 8 1। तो अपने देख सकते हैं 18,144 बराबर 18,144 आ रहा है। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। एक बार फिर से अपने देख सकते हैं इसको। अपने से पूछा गया है कि दी गई संख्या 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। तो आपने क्या कर लिया? ये रफ कार्य करना है आपको। इसके टुकड़े किए और एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। एलसीएम आप देख सकते हो 3024 एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 6। ये मेथड आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर अपने को दे रखा है कि संख्या का गुणा, ठीक है ना, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। संख्या का गुणा क्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आ रहा है? तो ये आप देख सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा है। तो ये बिल्कुल अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी अपने कर लेते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन सेम मेथड से करेंगे अपने। तो वही थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। 90 के अभाज्य गुणनफल करते हैं पहले अपने। 2 से किया 45 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो कितना आएगा? 3 एकम 3 1 5 3 15। क्या 15 3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 5 से और फिर अपने देखेंगे 5 किससे जाएगा? सिर्फ 5 से। फिर अपने देखते हैं नेक्स्ट है अपने पास 144। तो इसको 2 से किया तो 7 2 14 और 72। क्या 72 2 से जाएगा? बिल्कुल। 36। क्या 36 2 से जाएगा? 18। बिल्कुल फर्स्टली कर सकते हैं। 9। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। फिर जाएगा 3 3 9 और 3 किसे जाएगा? 3। तो ये अपने पास इसके टुकड़े हो गए।
अब अपने देख सकते हैं इसको एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। 90 के टुकड़े क्या है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 और 144 की पावर कितनी है 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4। इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा अपने 3 की स्क्वायर। अब अपने एलसीएम और एचसीएफ, तो अपने पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ मैंने बताया था कॉमन संख्या 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 5 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं, इसके लिए नहीं लेंगे। फिर मैंने बोला मिनिमम पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे 4 तो 1 ले ली। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी 2। हल करेंगे तो 2 3 की पावर 2 यानी कि 9। एचसीएफ कितना आएगा 18। फिर अपने निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बताया था जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, और फिर मैक्सिमम पावर जो नहीं है वो भी अपने साथ में लेंगे। तो 5 नहीं था वो भी ले लिया। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम 2 और 5 की 1। तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3 और इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 8 16 16 इंटू 3 3 9 इंटू 5। तो अपने जानते हैं 16 5 कितना होता है 80। 80 इंटू 9 यानी कि 8 9 72 720। तो एलसीएम 720 और एचसीएफ कितना आ गया 18। फिर उसने अपने से पूछा है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ क्या संख्या का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आ रहा है। बिल्कुल चेक कर लेते हैं अपने। संख्या अपने पास कितनी है 90 इंटू 144 और एलसीएम अपने पास 720 गुणा 18। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों का। यहाँ पे 0 9 चौका 36 6 कितने बज गए 3 9 चौका 36 और 3 39 कितने बज गए 3 9 एकम 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 12,960। क्या इधर भी आ रहा है तो 0 18 2 36 3 और 18 7 है 126 और 3 कितना हो जाएगा 129। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सत्यापित हो रहा है कि संख्या का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर हो रहा है। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अपने इसको देख लेते हैं बिल्कुल एक बार फिर से। ये संख्या के अभाज्य गुणनखंड की अपने, फिर अपने इनका एलसीएम और एचसीएफ आप देख सकते हो। एचसीएफ 18 किस प्रकार से आया, एलसीएम 720 बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर अपने से पूछा गया संख्या का गुणा क्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है। तो बिल्कुल अपनी जो संख्या थी संख्या 90 और 144 और इसका एलसीएम और एचसीएफ 720 और 18 इन दोनों का मल्टीप्लाई 12,960 12,908 बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 संख्याएं, पहले अपने एक संख्या दी थी उनके अभाज्य गुणनखंड के दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से पूछा गया था कि संख्या के एलसीएम एचसीएफ निकालो, उनके सत्यता की जांच करो, वो कर दिया आपने। अब अपना है थर्ड क्वेश्चन में अपने को 3 संख्या दे रखी है और अपने से पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ। तो बिल्कुल आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, आपको करना है। फिर आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है बिल्कुल इन क्वेश्चन को रिविज़न करना है और आप अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट
चैप्टर कर पाओगे। और बच्चे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जो इसके एग्जाम्पल चैप्टर के वो अपने लास्ट के अंदर अंतिम रूप से करेंगे, ताकि आपका चैप्टर फिर से उन क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो सके। ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो और अपने में उसको बिल्कुल फिर वैसे से करेंगे। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 12, तो अपने कुछ नहीं करना, पहले तो अपने को इनके सब के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 और 21 इनको अपने एक साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग से। तो अपने पहले अलग अलग करते हैं। 12 के टुकड़े किए 2 से तो कितना आया 6, फिर 2 से किया तो कितना आया 3, क्या 3 2 3 तो सिर्फ 3 से जाएगा। फिर 15 की बात करें तो 2 से जाएगा नहीं 3 से, कितना है 5, और 5 किससे जाएगा सिर्फ 5 से। 21 की बात करें तो किससे जाएगा 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा, और 7 किससे जाएगा सिर्फ 7 से। तो ये अपने हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब अपने इसको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो 12 के टुकड़े अपने पास 2 की पावर 2 और 3, 15 के टुकड़े अपने पास 3 × 5, और 21 के टुकड़े अपने पास 3 × 7। अब देखते हैं अपने पहले एचसीएफ, सॉरी एलसीएम आ गया तो एलसीएम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था जो संख्या है, जो टुकड़े हैं वो सब ले लेने हैं अपने को, सब यानी कि 2 के टुकड़े हैं, 3 हैं और 7 है। इसमें 2 आ गया, इसका मतलब जितनी भी संख्या में टुकड़े 2 गए वो सब आ गए। ये नहीं इसमें भी सब के ले लो, नहीं 2 के टुकड़ा ले लिया, 3 का ले लिया, 5 का नहीं लिया तो 5 का भी ले लेते हैं, सब टुकड़े ले लिए। ध्यान रखिए अपने एलसीएम कर रहे हैं अब की बार पहले, फिर अपने इसको मैक्सिमम पावर लेनी है। क्या लेनी है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात किसके लिए एलसीएम के लिए। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की यहाँ पे 1, 7 की भी 1 और 5 की भी 1, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 × 7 × 5, और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 5 20 × 7 ये 21, तो कितना आएगा 21 × 2 42, 0 का 0 यानी कि कितना आ गया एलसीएम 420। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर अपने से पूछा गया एचसीएफ, तो एचसीएफ भी बता देते हैं। पहले अपने देखेंगे इसके टुकड़े, तो टुकड़ों में देखिए क्या कोई कॉमन आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। तो अपने पास संख्या क्या आ जाएगी पहले 3 टुकड़ा आ जाएगा। फिर अपने और देखते हैं संख्या, क्या 3 के अलावा और कोई टुकड़ा कॉमन आ रहा है, तो 5 इसमें आ रहा है, नहीं इसमें नहीं आ रहा, 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं, सिर्फ एक टुकड़ा है। अब देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम पावर एचसीएफ के अंदर, कम से कम घात यानी कि मिनिमम पावर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 1। तो 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 3, और ये अपना क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो ये अपना, आप ये भी लिख सकते हो, आता है एचसीएफ बराबर 3 तथा एलसीएम बराबर 420। ये अपना बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक बार फिर से आप देख सकते हो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड करने, ये वर्क आपको ध्यान रखना है। ये जो कार्य है ये आपको रफ कार्य के तौर पे करना है, ठीक है ना। जो रफ कापी है उसके एक साइड में कर लोगे, और ये टुकड़े हैं ये आपको, क्योंकि इन चीज़ की अपने को जुड़ता है। तो इसके टुकड़े किए, फिर अपने एलसीएम और एचसीएफ वही मेथड है, उससे अपने आसानी से कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अपने करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो 17 है, 23 है और 29। तो अपने जानते हैं 17 है वो एक अभाज्य संख्या। क्या 17 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 17 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 17 में 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 17 में 11 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 17 में 17 का भाग जा रहा है? बिल्कुल 17 में 17 का भाग जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के अंदर सिर्फ अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। और 17 में 17 का भाग दिया कितना आया? 1। इसी प्रकार 23 में अपने सिर्फ किसी का भाग दे सकते हैं? सिर्फ 23 का ही भाग दे सकते हैं, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा इसमें। तो अपने लिख सकते हैं 23 और 29 के अंदर सिर्फ 29 यानी कि अभाज्य संख्या। तो बिल्कुल ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन दिक्कत करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। जब नहीं किए होते हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या के अंदर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि संख्या कौन सी है, भाज्य या अभाज्य। अगर अभाज्य तो डायरेक्ट आप उसी के अंदर संख्या का भाग दे सकते हो। अब देखिए अपने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 17 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 17। बिल्कुल 17 को अपने 1 गुणा 17 लिख सकते हैं, 17 ही आएगा। फिर 23 को अपने क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 23। और 29 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 29। अब अपने इसको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर अपने को कॉमन संख्या देखनी होती है, और जब अभाज्य संख्या होती है उसके अंदर कोई संख्या कॉमन नहीं होती है, तो वहाँ पे एचसीएफ कितना आता है? 1। और मैंने आपको ये समझाने के लिए 1 इंटू 1 इंटू लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एचसीएफ हमें कितना आएगा? 1। अब अपने बात करें एलसीएम। तो एलसीएम में जो भी टुकड़े हैं वो सब लेने होते हैं, इंटू 1, 17, 23 इंटू 29। तो इन सब संख्या का आप गुणा कर लोगे और ये आपका क्या आ जाएगा? अपने पास हो जाएगा एलसीएम। ठीक है ना। तो जब भी अभाज्य संख्या आ जाए आप बिल्कुल इस प्रकार से आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कर लिए। बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में उसको आसानी से आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपने को दे रखा है कि किसी खेल के अंदर किसी खेल के मैदान के अंदर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। तो रमन को कितने लगते हैं? 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, जबकि इसी वृत्ताकार पथ के मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को कितना टाइम लग रहा है? इसको लग रहा है 12 मिनट, वो भी एक चक्कर पूरा करने। तो अपने से पूछा गया है कि माना कि दोनों दोनों एक साथ और एक ही समय में चलना प्रारंभ किया है तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसने बोला है कि एक 18 मिनट में पूरा कर रहा है और एक 12 मिनट में, यानी कि इनका अपने से पूछा गया एक 18 मिनट में चक्कर पूरा करता है और एक की स्पीड ज़्यादा है और एक की स्पीड कम है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम समय में पूरा कर रहा है और जिसकी स्पीड कम है वो ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है ना। तो अपने से पूछा गया है कि यदि एक समय में चलना शुरू करें, ठीक है ना, और एक ही दिशा में चलें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद ये मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक ही मेथड लगाना है। मेथड कौन सा है? आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसमें आप क्या करेंगे?
एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने का मेथड मैंने आपको बता रखा है। 18 और 12 के टुकड़े कर लो। 18 के किए 2 से तो कितना आया 9। इसका फिर किया 2 से जाएगा नहीं तो कितने से जाएगा 3 से जाएगा, और 3 किससे जाएगा 3 से जाएगा। 12 का किया 2 से तो 6, 2 से फिर जाएगा 3, और 3 किससे जाएगा 3 से। तो ये हो गए अपने पास टुकड़े। अब अपने इसका एलसीएम निकाल, सिर्फ अपने को एलसीएम निकालना है, क्योंकि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपने एलसीएम फाइंड करेंगे। 18 तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर 2, और 12 बराबर 2 की पावर 2 × 3। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो मैंने आपको बताया जो टुकड़े कॉमन है वो तो लेने हैं, जो नहीं है वो भी ले लेंगे। तो और कॉमन ही है 2 ही टुकड़े हैं अपने पास, इसके अलावा और कोई टुकड़े भी नहीं हैं। तो अब देखेंगे अपने पास इसकी मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। एलसीएम के अंदर क्या लेते हैं अधिकतम घात। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आपको माइंड में सेट हो जाएगा। अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, और 3 की अधिकतम घात कितनी है 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3 की पावर 2 यानी कि 4, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिले, ठीक है ना। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा आपको वो अधिकतम समय निकालना है, यानी कि 36 वो समय है जो 12 मिनट से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, ठीक है ना। और जब ये कंडीशन आए तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार का समय जो दी गई दोनों संख्याओं से कटे, वो कम से कम संख्या जो दी गई संख्या से दोनों से कटे, तो वो क्या होता है अपना एलसीएम होता है। और इसीलिए अपने क्या किया है एलसीएम, ठीक है ना। और ये वो 36 मिनट टाइम है जब दोनों प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से इसको देख सकते हो। अब रमन 18 मिनट ले रहा है एक चक्कर पूरा करने में, अनुप्रिया 12 मिनट ले रहा है, और एलसीएम अपने इसका अभाज्य गुणनखंड किया और अपने इसका एलसीएम निकाला। तो एलसीएम कितना आ रहा है 36, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है कि संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी है 60, 84 और 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाए तो न्यूनतम संख्या बताओ, या न्यूनतम संख्या क्या, यानी कि प्रत्येक कमरे में कितने कितने प्रतिभागी बिठाए जाए, न्यूनतम संख्या कितनी है उनकी, और बराबर बराबर होनी चाहिए। तो मैंने आपको इसके लिए एक कंडीशन बताई थी जब अपने क्या किया था HCF किया था, ठीक है ना। HCF जब किया था तो मैंने आपको बताया था कि HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी कि जो 60 के अंदर भी आएगा, 84 के अंदर भी आएगा और 108 के अंदर भी आएगा। तो वो कौन सी संख्या जो तीनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब अपने देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन इस प्रकार का न्यूनतम वर्ड आ जाए ना वहाँ पे, तो वहाँ पे अपने अब देखिए यहाँ पे आवश्यक न्यूनतम संख्या पूछी गई है, कमरों की संख्या पूछी गई है ना। वैसे तो अपने को संख्या अधिकतम निकालनी है और संख्या से अपने कमरे निकालेंगे। अपने इसका मतलब यहाँ से अपने निकालेंगे HCF क्वेश्चन के थ्रू। जब अपने इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो HCF अपने क्या करेंगे 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 84 के करेंगे और फिर अपने 108 के करेंगे। बिल्कुल कर लेते हैं। 2 से किया तो इसका कितना है 5 और 4, फिर इसका किया 2 से तो 27 का करेंगे तो 27 किससे जाएगा 3 से, और 3 9 किससे जाएगा 3 से, और 3 किससे जाएगा 3 से।
फिर अपने निकालेंगे 84 का। 84 का किया तो अपने 2 से किया तो कितना आया 4 और 2 42। इसका फिर से किया तो अपने कितना आया 21। और फिर अपने इसका करेंगे तो 3 से जाएगा 7 और 7 किससे जाएगा सिर्फ 7 से जाएगा। अविभाज्य गुणनखंड मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। इसका करेंगे 2 से तो कितना आएगा 30। 30 का करेंगे तो कितना आएगा 15 और 15 का फिर करेंगे तो 3 से यानी कि 5 और 5 का किसे जाएगा 5 से। तो ये अपने पास क्या हो गए इसके टुकड़े हो गए। अपने लिख लेते हैं इनको सबको एक साथ में। 60 बराबर अपने पास कितना है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और 84 इज इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। और 108 के लिए अपने पास क्या है 108 के लिए 2 की पावर 2 3 की पावर 3 10 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो अपने को निकालना है HCF यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि मैस है। तो यहाँ से अपने देखेंगे 2 आ रहा है टुकड़ा, फिर आ रहा है 3, इसके अलावा क्यों इन संख्या कोई गुणनखंड आ रही है तो अपने देख पा रहे हैं नहीं आ रही है बिल्कुल, सिर्फ 2 वाला टुकड़ा कॉमन आ रहा है और 3 वाला। फिर अपने देखेंगे मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर 2 की मिनिमम पावर 2 और 3 की पावर कितनी है 1। कितना आएगा 2 की पावर 2 4 इंटू 3 यानी कि 12। अपने पास HCF कितना आ गया 12। तो अपने से पूछा गया कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में प्रतिभागी बिठाने पर, तो फिर अपने से पूछा गया है कि प्रत्येक संख्या यानी कि अपने को बराबर प्रतिभागी बिठाने। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। अपने से बोला गया कि एक ही बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाएं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, ठीक है ना। प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या के एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाएं और हिंदी के 60 हैं, अंग्रेजी के 84 हैं और गणित के 108 प्रतिभागी हैं। तो अपने देख लेते हैं जो 60 प्रतिभागी हिंदी है उनके हिंदी वाले हैं उनको अगर अपने बराबर संख्या में बिठाएंगे। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। हिंदी संख्या के जो प्रतिभागी हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है 60। अब उनको बराबर संख्या में, इसका मतलब बराबर संख्या क्या आ गई, ये जो आई है ये अपने पास बराबर संख्या आई है 12। तो इसका मतलब 12 संख्या में बिठाएंगे तो कमरे कितने चाहिए होंगे, कम से कम 12 5 60 यानी कि 5 कमरे यहाँ पे चाहिए होंगे अपने को हिंदी प्रतिभागी बिठाने के लिए। फिर उसने नेक्स्ट बात करी अपने से कि जो अपने नेक्स्ट प्रतिभागी हैं अपने अंग्रेजी के, जो अंग्रेजी विषय के प्रतिभागी हैं वो कितने हैं, वो अपने पास 84। और 12 संख्या में बराबर रूप से बिठाने पर इनको कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी 7 कमरे की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसने नेक्स्ट बात करी अपने से गणित, तो गणित के प्रतिभागी कितने हैं अपने पास 108 और 12 प्रतिभागी बिठाएंगे तो इनको कमरों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी 9 कमरे। तो अपने देख सकते हैं इस प्रकार से अपने को टोटल उसने न्यूनतम कमरे पूछेंगे कितने कमरों की टोटल आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने क्या करेंगे 5 + 7 + 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 और 7 16 और 5 21। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि किस वो न्यूनतम कमरे हैं जहाँ पे ये सब प्रतिभागी बराबर संख्या में बैठेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अपने से पूछा गया है कि हिंदी अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में
सिर्फ अपने से पूछ लिया जाए कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में कितनी प्रतिभागी बिठाएं, तो संख्या कितनी हो जाएगी 12, बराबर बराबर संख्या में 12 के रूप में बिठाएंगे। और उसने पूछा कमरों की न्यूनतम संख्या बताओ। तो पहले अपने क्या निकाला है, HCF निकाला है। HCF निकालना आपको मैं बता चुका हूँ अच्छे से, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इस प्रकार से HCF कितना है 12, यानी कि प्रतिभाग जो बराबर प्रतिभागी उनकी संख्या कितनी है 12। अब हमने से पूछा कमरे, तो 60 जो विद्यार्थी हैं उनको 12 के हिसाब से बिठाएंगे तो कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, 5 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। जो अंग्रेजी के 84 प्रतिभागी उनको 12 के हिसाब से यानी कि बराबर संख्या में बिठाएंगे तो कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी 7। और गणित के विद्यार्थियों को बिठाएंगे तो कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी 9। इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि टोटल कमरों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, 21 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो आज का अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अपने इसके लगभग क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने आपको सब टाइप और जितने भी क्वेश्चन बने चैप्टर में है अपने उसको कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिएंगे वो आप करोगे, उनके आंसर आप जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। आप खुद करोगे, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताओगे, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन उसका करवा दूंगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर और नए क्वेश्चन के साथ।